Hello बच्चों, let's read this question. The question says in which of the following reactions there is no change in valency. बच्चों यहाँ पे चार रिएक्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसमें वैलेंसी में चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप इसे बोल लो चाहे वैलेंसी बोल लो। अब ये होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी? तो बच्चों ये हम कहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसको होने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ हो या जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ हो उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी बोलते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl है तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम इनको प्योर आयनिक फॉर्म में कंसीडर करें तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया होगा। तो जिसने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। अब बच्चों चलो यहाँ पे हम लेते हैं ये चारों रिएक्शन को और फिर उनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी चेक करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे किसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक। अब बच्चों जैसे अगर मैं ए ऑप्शन ले लूं तो ए बच्चों ये कह रहा है कि 4KClO3 दिया है अपने को और बच्चों ये फॉर्म कर रहा है 3KClO4 और साथ में KCl। बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम है इस केस में तो +1 और क्लोरीन का -1, बिकॉज ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है और पोटेशियम जो है ग्रुप फर्स्ट का है, तो यहाँ पे इसका +1 हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा एज पर द रूल। ठीक। अब बच्चों इनके इस केस में कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं। अब जैसे क्लोरीन का अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एज्यूम करूं कि X है तो बच्चों पोटेशियम का हम कंसिडर करेंगे +1 एज पर द रूल, ग्रुप 1 का एलिमेंट है इसके लिए +1 ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। प्लस हो जाएगा बच्चों X प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम कंसिडर करते हैं -2 जनरली इज इक्वल टू 0। इसका जो सम होगा सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का वो बच्चों हो जाएगा 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी आप इसके बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये सेम ही चीज है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपने को क्या करना है, अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x विल बी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x विल बी इक्वल टू +5। ठीक। अब बच्चों इस केस में देखते हैं KClO4 में यहाँ पे पोटेशियम का अगेन +1, क्लोरीन का x प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 1 प्लस x ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई +7। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +7 चेंज हुआ है। अब बच्चों दूसरा रिएक्शन लेते हैं। दूसरे रिएक्शन में क्या कह रहा है, जो दूसरा रिएक्शन है आपका वो है बच्चों SO2 प्लस 2H2S। ये है बच्चों SO2 plus 2H2S and it is giving us 2H2O plus 3S। बच्चों जो एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये होता है 0, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 0। अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन और सल्फर है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी +1 और सल्फर है तो ये -2 हो जाएगा, बिकॉज दो हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप यहीं से देख पा रहे हो कि -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं, तो मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे +4 ऑक्सीजन का -2 ये हो जाएगा बच्चों -2, यहाँ पे ये +1 ये -2। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है बच्चों BaO2 plus H2SO4, it is giving us BaSO4 और साथ में बच्चों यहाँ पे H2O2। अब यहाँ पे बच्चों एक्सेप्शनल केस आ जाएगा कि यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका परऑक्साइड, है ना। परऑक्साइड के केस में क्या होता है बच्चों, परऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हो जाता है बच्चों -1, है ना। यहाँ पे इसीलिए बच्चों हाइड्रोजन का +1 और एक ऑक्सीजन का -1 होगा, दोनों मिला के -2 हो जाएंगे। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। ये हो गया। ठीक।
अब बच्चों देखो यहाँ पे बाकी का देख लेते हैं। बेरियम की अगर मैं बात करूं तो बेरियम का बच्चों होता है +4 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है इसके लिए इसका +4, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, सल्फर यहाँ पे है इसका +6 हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का -2। कैसे हो जाएगा सल्फर का +6? मान लिया अगर x कंसिडर करें तो बच्चों ये हो जाएगा +1 × 2 + x + 4 × -2 = 0। आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +6 आ गई। इसके केस में भी बच्चों सेम हो जाएगा +6, बेरियम का यहाँ पे हो जाएगा +2, है ना, और साथ में सल्फर का यहाँ पे हो जाएगा x + 4 × -2 = 0। बच्चों सॉल्व करोगे इसे तो ये भी आएगा +6। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बट बेरियम में अगर आप देखो तो बेरियम में बच्चों यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे ये +4 है ना, यहाँ पे बच्चों ये क्या है, ये है +4, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, यहाँ पे ये हो गया है +2, है ना। और बाकी बच्चों अगर मैं डी की बात करूं, डी की मैं बात करूं तो डी में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे बच्चों ये जो है ये +4 नहीं होगा इस केस में। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरियम है ये भी बच्चों +2 ही है, ये जो है ये पेरोक्साइड है, इस बात का ध्यान दें आप। सॉरी, ये BaO2 जो है बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे +4 लिखा था, बट ये +4 नहीं होगा बच्चों। इस केस में ये क्या होगा, ये हो जाएगा +2, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होता है ये होता है बच्चों -1 होगा इस केस में भी। तो यहाँ पे भी ये -1 है, यहाँ पे भी ये -1 है, और बच्चों यहाँ पे भी ये +2 है और यहाँ पे भी ये +2 है। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। बच्चों ये क्या है, ये है पेरोक्साइड, ये है आपका पेरोक्साइड, है ना, बेरियम पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बच्चों हो जाएगा +2, ठीक। अब बच्चों ये ऐसा क्यों +2 क्यों होता है, क्योंकि बेरियम जो है ये मैक्सिमम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करेगा ग्रुप 2 का एलिमेंट होने के नाते, ठीक है। तो ये +2 ही शो करेगा, इसीलिए यहाँ पे हम जो O2 देख रहे हो आप, ये एक्चुअली O2 कंबाइन में -2 शो करेगा, बाकी सिंगल ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी बच्चों डी देख लेते हैं। डी जो आपको दिया गया है वो है बच्चों 3BaO + O2, और बच्चों साथ में ये क्या दिया है 2BaO2। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये डायटोमिक गैस है ना, तो ये बच्चों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसका, यानी वैलेंसी 0 हो जाएगी। यहाँ पे बेरियम का +2, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे अगेन बेरियम का +2 और इसका बच्चों हो जाएगा -1। तो ये आप देख रहे हो 0 से -1 चेंज आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बच्चों डी भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।